नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सत्यम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर हम लगातार अपनी सीरीज आज के इतिहास के माध्यम से प्रत्येक दिवस के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज 9 मार्च वर्ष का 68वां दिन है और यदि लीप वर्ष होता है तो इसमें एक दिन और जोड़ देते हैं। ठीक है, एक दिवस और जोड़ दिया जाता है। 9 मार्च का दिन भी इतिहास में अच्छी बुरी दोनों प्रकार की घटनाओं के साथ दर्ज है। 9 मार्च के इतिहास की शुरुआत हम करते हैं 1916 से। 1916 में आज ही के दिन जर्मनी ने पुर्तगाल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1916 में आज ही के दिन जर्मनी ने पुर्तगाल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। पुर्तगाल के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी 9 मार्च को। ठीक है, अगली घटना 1935 की है। 1935 में 9 मार्च को ही हिटलर ने सार्वजनिक रूप से अपनी एक वायुसेना लुफ्टवाफे के निर्माण की घोषणा की। 1935 में हिटलर ने अपनी वायुसेना या वायुसेना, ठीक है, साइड पे लिखते हैं, वायुसेना के निर्माण की घोषणा की। वायुसेना के निर्माण की घोषणा की। लुफ्टवाफे, वायुसेना क्या था? लुफ्टवाफे, एयरफोर्स। ठीक है, 1935 की घटना के बाद अगली घटना देखते हैं 1945 की। 1945 की घटना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये घटना बहुत दुखद घटना कह सकते हैं। दुखद घटना, अमेरिका ने 9 मार्च 1945 को जापान के टोक्यो शहर में बमबारी की, जिस बमबारी में लगभग 1/4 शहर जलकर नष्ट हो गया और उसमें लगभग 80,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। तो 1945 में अमेरिका द्वारा टोक्यो में बमबारी, जिसमें 80,000 लोग मारे गए, 80,000 मौत हुई थी और 1/4 शहर जलकर नष्ट हो गया था। अगली घटना 1973 की है। 1973 में उत्तरी आयरलैंड में जनमत संग्रह हुआ। जनमत संग्रह में जनता ने ब्रिटेन के पक्ष में 57% मतदान किया था। ठीक है, उत्तरी आयरलैंड में जनमत संग्रह में ब्रिटेन के पक्ष में 57% मतदान ब्रिटेन के पक्ष में हुआ। यद्यपि कैथोलिक ईसाइयों ने इस जनमत संग्रह का विरोध किया था। ठीक है, कि यह जनमत संग्रह किसी भी स्थिति में हमें स्वीकार नहीं है। अगली घटना 1986 की। 1986 घटना, ये उत्तरी आयरलैंड वाली घटना ये है जनमत संग्रह वाली 1973 की, और ये 1986 की घटना है। 1986 में आज ही के दिन सैटेलाइट आधारित पहला टेलीफोन संपर्क नेटवर्क औपचारिक रूप से शुरू किया गया। ठीक है, सैटेलाइट आधारित पहला टेलीफोन संपर्क नेटवर्क औपचारिक रूप से शुरू हुआ। टेलीफोन संपर्क नेटवर्क औपचारिक रूप से शुरू हुआ। ठीक है, अगली घटना 2007 की है। 2007 में आज ही के दिन ब्रिटेन में भारतीय डॉक्टरों को भेदभाव वाले प्रवासी नियमों पर कानूनी कामयाबी मिली। प्रवासी नियमों पर कानूनी कामयाबी कब मिली? 2007 में। ब्रिटेन में जो भारतीय प्रवासी डॉक्टर रहते थे उनके खिलाफ भेदभाव होता था, जिसमें 2007 में प्रवासी डॉक्टरों को कानूनी कामयाबी मिली। ठीक है, प्रवासी डॉक्टरों को कानूनी कामयाबी मिली।
कानूनी कामयाबी मिली ब्रिटेन में। ठीक है, अगली घटना 2015 की है। 2015 में ओबामा ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया जिसमें देश वेनेजुएला को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया। कब घोषित किया? 2015 में ओबामा ने वेनेजुएला को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित किया। एक कार्यकारी आदेश में उन्होंने कहा कि वेनेजुएला राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अगली घटना महत्वपूर्ण भी कह सकते हैं, या जो डीजे प्रेमी हैं उनके लिए भी एक अच्छी खबर कह सकते हैं, क्योंकि आज डीजे दिवस के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, डीजे दिवस के तौर पर कब से मनाते हैं? 2002 से डीजे दिवस के तौर पर, डीजे दिवस के तौर पर। अभी डीजे दिवस क्यों मनाते हैं भाई? डीजे दिवस के तौर पे ये कौन सा हो गया? तो एलन फ्रीड करके थे, उनका या दूसरा नाम कहते हैं मून डॉग करके नामक एक प्रतिष्ठित डीजे था, जिनकी आज मृत्यु हुई थी, पुण्यतिथि हुई थी, जिसने डीजे को लोकप्रिय बनाया था। जिन्होंने डीजे को लोकप्रिय बनाया था, तो उन्हीं की पुण्यतिथि की स्मृति में आज डीजे दिवस के तौर पर मनाते हैं। ठीक है, डीजे दिवस के तौर पर मनाते हैं। अब आज बात कर लेते हैं, आज प्रमुख किन लोगों का जन्म हुआ था? जन्म के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें, आज जो विशेष तौर पे बात की जाए तो 1454 की बात है। 1454 में इटली शहर के फ्लोरेंस में समुद्री यात्री अमेरिको वेस्पुची का जन्म हुआ। अमेरिको वेस्पुची का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अमेरिको वेस्पुची का जन्म हुआ। ठीक है, अब ये कौन है? एक समुद्री यात्री है। अमेरिको वेस्पुची एक समुद्री यात्री हैं, जिन्होंने अमेरिका का जो नाम है वो इन्हीं के नाम पर पड़ा, अमेरिको के नाम पर अमेरिका का नाम पड़ा। इसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज ही के दिन 9 मार्च को 1454 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, इटली में। ठीक, अगला जन्म सबसे महत्वपूर्ण है इतिहास के दृष्टिकोण से, सभी के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। 1934 में यूरी गागरिन का जन्म हुआ था। 1934 यूरी गागरिन का जन्म हुआ था। अब ये कौन है? इनके विषय में दो समझ लेते हैं। यूरी गागरिन, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961, कब? 12 अप्रैल 1961, ये रूस की हैं। यूएसएसआर उस समय था, यूएसएसआर, तो ये वहां की जन्मी है, जिन्होंने 12 अप्रैल 1961 ईस्वी को एक ऐसी जगह की उड़ान भरी जहां पहले कोई नहीं गया था। 12 अप्रैल 1961 को उन्होंने अंतरिक्ष में जाने वाली पहली यात्री कह दीजिए, तो वॉस्टॉक प्रथम में बैठकर अंतरिक्ष की यात्रा की, जहां पहले कोई नहीं गया था। तो यूरी गगारिन का जन्म आज ही के दिन हुआ था, जो पहली अंतरिक्ष यात्री हैं, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज किया। और यूएसएसआर या रूस कह दें, रूस में जन्मी इनका है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जन्म आज ही के दिन हुआ था 1951 में। 1951 में प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का आज ही के दिन जन्म हुआ था। जाकिर हुसैन भारत के बहुत ही प्रसिद्ध तबला वादक हैं, जिन्हें 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1988 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
तो आज की इतिहास में जो इतिहास के पन्नों पे दर्ज था प्रमुख घटनाएं थी, परंतु आज एक और घटना घटी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। वह घटना है 2025 की। 2025 9 मार्च 2025 को भारतीय क्रिकेट टीम ने ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर ली। ओडीआई चैंपियन ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, न्यूजीलैंड को हराकर आज पूरा देश चैंपियन ट्रॉफी जीत की खुशी मना रहा है। सभी क्रिकेट प्रेमियों को, राष्ट्र प्रेमियों को चैंपियन ट्रॉफी आज पूरा शहर चैंपियन ट्रॉफी में खुशी में मदमस्त है। 2025 आज का दिन 9 मार्च इतिहास में दर्ज हो गया, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आज के इतिहास में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले दिवस के इतिहास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।